हरिओम आत्मी भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग इस प्रकार से है। ऊंची अट्टालिकाओं वाले एक भवन के नीचे कोई ब्राह्मण देवता उदास और गंभीर मुद्रा में बैठे हुए थे। वेशभूषा से देखने में वो कोई राजकुमार जैसा लग रहे थे, लेकिन उदासी ऐसी थी कि मानो कोई भिखमंगा उस बड़े से महल के आगे याचना के भाव से बैठा हुआ है। देखने वाले ऊपर से उस महल की स्वामिन नीचे जो झांक रही थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि यह पुरुष देखने में तो राजकुमार जैसा लगता है, परंतु जिस ढंग से ये चिंता के सागर में डूबा हुआ है, कोई भिक्षुक जैसा लगता है, जगोपवीतधारी कोई ब्राह्मण जैसा लगता है। आखिर ये है कौन? वह स्त्री उस 3 मंजिला मकान की स्वामिनी थी। उसका उम्र 34-35 वर्ष रहा होगा। शरीर से सर्वांग सुंदर सुडौल। वह थी नगर की नगर बधू वेश्या, जिसका नाम था कमलिनी, जिस पर बड़े बड़े राजकुमार राजा महाराजा सभी टूट पड़ते थे। अयासों की डेरा वहाँ रहती थी। वह उस युवक को देखकर मन ही मन आकर्षित भाव से कुछ सोच रही थी कि यहाँ आने वाले ग्राहकों से तो जैसा लगता नहीं, न यहाँ की इच्छा है न उसे कहीं की इच्छा है। आखिर वो कौन है, जानना तो चाहिए। जानने की जिज्ञासा से उसने अपनी दासी को भेजा कि जाकर युवक को बुला लाओ। युवक किसी महल में प्रवेश नहीं करता था, इसलिए बोला कि जिन्हें मिलना है वे द्वार तक आए, मैं द्वार गृह के अंदर नहीं जा सकता। वह कमलिनी द्वार तक आई। पूछी, आपका नाम क्या है? युवक बोला, मुझे याचक चंद्रशेखर कहते हैं। इतना नाम जानते ही कमलिनी को आगे जानने की क्या इच्छा, क्योंकि चंद्रशेखर की ख्याति महाराष्ट्र में, पूना में हर जगह फैली हुई थी। चंद्रशेखर बहुत बड़े विद्वान थे। विद्वानों की सभा में उन्हें आदर मिलता था। राज्य परिषद के विद्वानों की सभा के सदस्य थे। फिर भी कमलिनी साहस करके पूछी, महाराज, क्या मैं आपकी उदासी का कारण जान सकती हूँ? चंद्रशेखर बोला, देवी, प्रश्न ऐसा जटिल है कि आप जानकर क्या करोगे, आप तो इसका समाधान नहीं करोगे। फिर भी उस देवी ने कहा कि महाराज बताइए, तो हो सके तो समाधान में कुछ सहयोग तो कर सकती हूँ। चंद्रशेखर बोला कि देवी, आज तक मैं जीवन में कभी शास्त्रार्थ में हारा नहीं था, लेकिन इस बार शास्त्रार्थ में बुरी तरह से हारा हूँ, और वो भी साधारण सा प्रश्न जिसका उत्तर मेरे पास नहीं। कमलिनी बोली, प्रश्न तो बताइए। ब्राह्मण ने बोला कि पाप की जड़ क्या है? मैं यही समझ नहीं पा रहा हूँ कि पाप की जड़ क्या है। कमलिनी मुस्कुराई, बोली, इसका उत्तर मेरे पास है, किंतु इतना आसान नहीं। इसका उत्तर मैं समय पर दे सकती हूँ, लेकिन आपको इस वेश्या का उद्धार करना होगा। बोला, कैसे? आपको प्रतिदिन सुबह शाम मेरे यहाँ भोजन करना होगा। चंद्रशेखर बोला कि देवी, आज तक मैं अपनी पत्नी के हाथों के सिवा किसी दूसरे के हाथ का भोजन नहीं करता हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं स्वयं अपने हाथों से जजमान के यहाँ भोजन बनाकर खाता हूँ, लेकिन जजमान के हाथों से नहीं करता हूँ। मैंने इतने दिन तक आज तक कोई व्रत नहीं तोड़ा। कमलिनी बोली, 10 स्वर्ण मुद्राएं भी दूंगी ब्राह्मण देवता दक्षिणा में। चंद्रशेखर गंभीर सोच में पड़ गया। फिर बोला, ठीक है देवी, अगर आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकती हैं तो मैं आपके जीवन का उद्धार करने के लिए आपके महल के भीतर प्रवेश करूंगा।
चंद्रशेखर के मन में उसका उधार से ज़्यादा आकर्षण सोने की 10 मुद्राएं प्रतिदिन मिलना, यानी 10 या 30 स्वर्ण मुद्राएं। चंद्रशेखर मन ही मन सोचा, इतना तो मैं विद्वान हूँ, राज परिषद से राजा की ओर से भी नहीं मिलता है जो इस वेश्या की तरफ से मिल रहा है। उसने स्वीकृति डाल दी और सुबह शाम भोजन के लिए आने लगा। प्रतिदिन वेश्या कमलिनी अपने हाथों से भोजन कराती, पंखा झलती, इतना सुंदर थी कि चंद्रशेखर भोजन करते करते बीच बीच में उसे देख लिया करता। दोनों के नैने चार हो जाती। चंद्रशेखर आने जाने लगा। कुछ दिन के बाद वह वेश्या बोलती है, महाराज आपने व्रत लिया है किसी के घर के अंदर नहीं जाने का, तो रात में सोते कहाँ होंगे? बोले कि जहाँ तहाँ ऐसे खुले आसमान में, किसी मंदिर के बरामदे में, किसी वृक्ष के नीचे। कितना कष्ट होता होगा महाराज, बुरा न माने तो आप इसी अधम के भवन के एक रूम मैं आपको दे देता हूँ, एक कमरा जहाँ सुंदर प्रैंक होंगे, कोमल बिछौने होंगे, आपको कोई जान भी नहीं पाएगा, रात के अंधेरे में सो जाइएगा। ब्राह्मण तो ये मन ही मन चाह ही रहा था। कमलिनी का सौंदर्य उसे मोह लिया था। ब्राह्मण रात में वहीं आकर सोने लगा। कमलिनी के यहाँ अयासों की डेरा लगी रहती। देर रात तक घुंघरुओं की पायल की झनझन, हारमोनियम मृदंग की बाज, अच्छे सुंदर सुंदर गाने देर रात तक बजते रहने से ब्राह्मण को सोने में भी अच्छा आनंद आता, मधुर स्वर भी सुनाई पड़ता। धीरे धीरे कमलिनी का गला, सौंदर्य, सब कुछ उसके मन को मोहने लगा। वह भी उन अयासों की तरह कमलिनी को पाने के लिए छटपटाने लगा। एक दिन वाम देवता ने साहस कर अपनी मन की बात कमलिनी से कहा। प्रणय याचना उसने कर ही डाला। कमलिनी मुस्कुराई ही नहीं, खिलखिलाकर हंस पड़ी। बोली, ब्राह्मण देवता आपके प्रश्नों का उत्तर आज मिल गया। चंद्रशेखर याजक समझ ही नहीं पाया कि आखिर क्या बात। ब्राह्मण देवता आपकी चरित्र की महानता, आपकी उज्जवल यशोगाथा कोने कोने में, महाराष्ट्र में, दिगंत में व्याप्त है, किंतु आप भी आज पथभ्रष्ट हो चुके हैं पूर्णतः। सो कैसे? जब आप मेरी रूप माधुरी पर निछावर हैं, आपने मुझसे प्रणय याचना की, लेकिन आपके प्रश्नों का उत्तर इस प्रणय तक पहुंचने से पहले आपको खींच कर लाया किसने? किसने? ब्राह्मण ने पूछा। आपकी लालच ने, आपकी लोभ ने। आप मेरे यहाँ भोजन क्यों कर रहे थे? एक अधम नीच पापी के यहाँ भोजन आपने उसके उद्धार के लिए नहीं किया। आपको 10 सोने की मुद्राएं प्रतिदिन मिलना, यही आपको मेरे यहाँ भोजन करने के लिए विवश कर दिया। जो ब्राह्मण पैसे की लालच में, या जो भी व्यक्ति पैसे की लालच में पड़ जाता है, लोभ जिसको आ घेरता है, वस्तुतः लोभ ही पाप का जड़ है। आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया। अब आप विद्वानों की मंडली में जाएं और उन्हें बता दें। बस इतना ही। जय श्री हरि। हरि ओम तत्सत। ओम।